हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एनालिसिस के नए वीडियो में। आज भी मार्केट में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी वर्क की है। जिन लेवल्स को हम लोगों ने कल डिस्कस किया था वो लेवल भी एग्जैक्ट वर्क किए हैं। देखिए, कल के लेवल में अगर हम जो तीन कंडीशंस की बात कर रहे थे, गैप अप, फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन की, तो उसमें जो मैंने फ्लैट ओपनिंग की जो बात करी थी, एग्जैक्ट वही हुआ है। कल मैंने क्या बोला था कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, जैसे ये 571 के आसपास क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे की, तो मैंने कहा था कि अगर मंडे को फ्लैट ओपनिंग होती है और 660 के लेवल को निकालता है, जाके देखिएगा, उसको ध्यान से देखिएगा। और तो मैंने यही कहा था कि 660 के लेवल को अगर निकालता है तो आपको 770 780 के आसपास आके आपको सेल करना है, मतलब आपको एंटर करना है सेल के लिए। चूँकि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, तो हम वेट करते हैं मार्केट के ऊपर जाने का, बाउंस करने का वेट करते हैं, फिर वहाँ पे हम रेजिस्टेंस के आसपास अपनी एंट्री ढूंढते हैं। ठीक है, तो 770 780 का मैंने बोला था कि वहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं फ्लैट ओपनिंग की कंडीशन में। तो हुआ क्या कि मार्केट ओपन हुआ ठीक ठाक नोट पे, गैप अप ओपन हो रहा है, 100 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, 660 के ऊपर ही ओपन हुआ। फिर वो धीरे धीरे निकालता है 770 80 के पास आके, फिर वो एक अच्छा खासा डिक्लाइन देता है। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे आप देखो, अच्छा समझ में आएगा। हुआ क्या कि यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी और सीधे ओपन होता है यहाँ पे 670 675 के आसपास ओपनिंग होती है, और फिर पहले ही कैंडल में वो हाई बना देता है 700। पहले कैंडल में वो अच्छा खासा हाई बना देता है, दूसरे कैंडल में भी वो हाई बनाता है 771 का, और फिर वहाँ से वो नीचे आता है। तो देखिए, दूसरे कैंडल में भी एंटर करना सही तो नहीं था, क्योंकि हमको देखना था कि हाँ ये इस लेवल को कैसे रिएक्ट करेगा, कोशिश करेगा कि नहीं करेगा इसको ब्रेक करने की। तीसरे कैंडल में भी नहीं करता है, चौथे कैंडल में भी जब नहीं करता है, तो आपको यहाँ पे एंटर करने के लिए सही पॉइंट यही था, 730 725 30 के आसपास आप यहाँ पे एंटर करते हो। क्योंकि जब ये आपका रेजिस्टेंस, आपको पता चल गया कि ये रेजिस्टेंस हमारा बढ़िया, यही रेजिस्टेंस जो हमने फाइंड किया था, ये रेजिस्टेंस हमारा काम करेगा, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते थे। एंटर करने के बाद यहाँ पे 660 का लेवल जब ब्रेक करके 630 उसका आता है, हालांकि मैं तो 660 के आसपास ही निकल गया था। मुझे ऑप्शन में ठीक ठाक मोमेंट मिल गया था, तो मैं 660 के आसपास निकल गया था। फिर दोबारा एंटर करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मुझे लगा कि ये 600 को जब निकालेगा तब मैं दोबारा एंट्री बनाता, तो 600 को नहीं निकाल पाया। ठीक है, तो अब फिर से हम देख लेते हैं, कल एक्सपायरी है, बड़ा मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है, तो कौन कौन से लेवल्स वर्क करेंगे। देखिए लेवल्स, मैं बार बार जो रिपीट कर रहा हूँ, लेवल्स वही रहेंगे। बस एक बार तीनों कंडीशंस को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अगर 713 पे क्लोजिंग हुई है और 770 के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग होती है, 770 के नीचे ओपनिंग होगी तो आप 800 और 830 का एक रेंज आप देख सकते हो कि उसको रेजिस्टेंस आप फाइंड कर लेते हो। ठीक है, मतलब ये जो आपका 800 770 से लेके 800 का जो रेंज है, वो उस रेंज को आप मार्क कर सकते हैं, ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो आपको, आपके लिए पहला रेजिस्टेंस ये मिल गया। लेकिन अगर इसके ऊपर ही गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो क्या करना है, तो आपको ये 25 900 का जो लेवल है, ये सबसे टफ रेजिस्टेंस होने वाला है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आप उसके आसपास जितना आप सेल करने के लिए देखेंगे उतना आपका रिस्क कम रहेगा, रिवॉर्ड अच्छा मिल जाएगा। कल मंथली एक्सपायरी है, तो हम एक काम ये करेंगे कि स्टॉप लॉस को शिफ्ट करेंगे और बड़े टारगेट को ढूंढेंगे। अगर हमारी एंट्री सही हो गई है तो हम बड़े टारगेट को ढूंढेंगे अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते हुए। तो फ्लैट ओपनिंग की कंडीशन में भी हमने देख लिया कि फ्लैट ओपनिंग की कंडीशन में हमारी जो रेजिस्टेंस एरिया रहेगा वो 770 से लेके 800, और बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे तो 820 तक का, 50 पॉइंट का ये आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इसके बीच में कहीं पे भी आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, 830 का आपका अगर इसके ऊपर निकालेगा तो निकल जाइएगा, फिर आप यहाँ पे 900 के आसपास का आप देखिएगा। तो गैप अप की कंडीशन भी हमने देख लिया, फ्लैट ओपनिंग की। लेकिन अगर कल गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, तो गैप डाउन ओपन होगा तो ये जो आज का लो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये 600 को निकालता है, ठीक है, 600 को अगर निकालता है, चूँकि 713
क्लोज हुआ है, अगर 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन होता है, मतलब 600 के आसपास या फिर 600 के ऊपर आपको अगर ओपनिंग होती है ना, तो आपको ये देखना है कि 600 इस लेवल को निकालता है कि नहीं। 600 को निकालता है, आप बैठ जाइएगा, आपको 25-500 का पहला टारगेट रहेगा। और दूसरा टारगेट आप देख सकते हो इस लो के आसपास का। कल एक्सपायरी है, बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, 300-400 पॉइंट का मूव हमें कल देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत से पोजीशंस स्क्वायर ऑफ की जाएंगी, बड़े बड़े पोजीशंस जो बने हुए हैं पहले से, वो निकाले जाएंगे। तो कल 300-400 पॉइंट का ऊपर या नीचे हमें मोमेंट देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटीज़ हमारी जो रहनी चाहिए कि वो मार्केट नीचे आए, मतलब सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी वर्क करे। तो इसलिए हम नीचे की साइड के लेवल्स हमने देख लिए हैं। अगर ये इस लेवल को निकालेगा इस बार, जैसे मतलब अगर कल नहीं निकाल पाया, कल इसके आसपास आता है, या फिर अब ये जब भी इस लेवल को निकालेगा ये ब्रेक कर देगा, अब ये नहीं बच पाएगा ये लेवल। ठीक है, तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हमने डिस्कस की है। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, क्योंकि थोड़ी सी गला गला भी डिस्टर्ब है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कल मार्केट क्या कैसा रंग दिखाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।